अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक्स एकेडमी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जोंग 4G बोल्ट डिवाइस जो है उसकी सेटिंग कैसे देख सकते हैं और उसमें अगर आपने कोई सेटिंग करनी है तो वो सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपकी डिवाइस है उसको कहीं ऊंची जगह पर लगा देना है और ऊंची जगह पर लगाने से पहले आपने क्या करना है कि उसको ऑन कर लेना है। उसको ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आप अपने जो लैपटॉप है या कोई भी डिवाइस है, मोबाइल है, उसको कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद आपने गूगल में या आपका जो ब्राउज़र है उसमें उस डिवाइस का क्या कर देना है, एड्रेस दे देना है। ऑलमोस्ट जो डिवाइसेस है उसका एड्रेस यही होता है। जो अगर आपको उसका एड्रेस मालूम नहीं है तो आपने जो आपकी डिवाइस है उसका जो पिछला कवर है वहाँ पे उसका आईपी एड्रेस लिखा होता है। तो मेरी डिवाइस का ये आईपी एड्रेस है, यहाँ पर मैंने इसका आईपी एड्रेस लिख दिया। जैसे ही आप आईपी एड्रेस इंटर करेंगे तो जो आपकी डिवाइस का होम पेज होगा वो ओपन होगा और जो आपकी डिवाइस का होम पेज है वो इस तरह से नज़र आएगा। तो यहाँ से आप अपनी डिवाइस की जो बैटरी परसेंटेज है उसको चेक कर सकते हैं और यहाँ से उसका जो सिग्नल्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। जो मेरी डिवाइस के भी सिग्नल्स आ रहे हैं वो लाइट आ रहे हैं। लाइट मीन्स के इसके सिग्नल्स 4G हैं। तो यहाँ से भी आप उसके सिग्नल्स चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप उसका देख सकते हैं कि डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है और अगर आप अपनी डिवाइस को ऑफ़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे और यहाँ से ओके तो जो आपकी डिवाइस होगी वो ऑफ़ हो जाएगी। मैं डिवाइस को ऑफ़ नहीं करना चाहता तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो उसके बाद आप जो है वीलैन स्टेटस दे सकते हैं कि जो आपकी करंट वीलैन यूज़र्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपकी डिवाइस से जितने भी मोबाइल्स या दूसरी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं वो कितनी हैं। तो मेरी डिवाइसेस से इस टाइम 3 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। तो उसके बाद आप वीलैन क्लाइंट्स में आते हैं और आप चाहते हैं कि मेरी जो वीलैन क्लाइंट्स में जो डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है, अगर मैं इनमें किसी एक डिवाइस को ब्लॉक करना चाहता हूँ और आप चाहते हैं कि वो डिवाइस ब्लॉक रहे, उसको ब्लॉक करना चाहते हैं, वो डिवाइस आपके जो जोंग 4G बोल्ट की डिवाइस है उससे कनेक्ट ना हो, तो यहाँ से आप क्या ईज़िली उसको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करने के बाद और अगर आप चाहते हैं कि वो डिवाइस उससे डिलीट हो जाए तो आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से मैं रियलमी 5 आई को डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करके ओके कर लें। ये देखें सक्सेस में उसके जो ये देखें तो रियलमी 5i था तो वो दोबारा किस में आ गया, कनेक्शन में आ गया। उसके बाद आता है एसएमएस। अगर कोई भी आपने सिम अपने डिवाइस में डाली हुई है तो उसमें एसएमएस में जाएंगे तो आपको जितने भी एसएमएस होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे। यहाँ पर मेरे जो मैसेजेस आए हुए हैं 292 मैसेजेस आए हुए हैं, तो आप उन मैसेजेस को यहाँ से क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास फ़ोन बुक में कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, यूएसएसडी में भी कोई आपको सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट में जाकर कभी भी अपनी डिवाइस को अपडेट नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी जो इसमें सेटिंग होती है वो आपकी ब्रेक हो जाती है, ख़राब हो जाती है। उसके बाद आप सेटिंग्स में चले जाना है। जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास वैन में आपके पास यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग आती है। नेटवर्क सेटिंग में आपके पास यहाँ जो प्रेफर्ड मोड है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यही प्रेफर करूँगा कि आपने जो इसकी सेटिंग रखनी है लाइट ओनली रखनी है, इसको ऑटो नहीं करना। जब आप इसको ऑटो कर देते हैं तो आपकी अगर डिवाइस की कहीं ऊपर लगाया हुआ है, ऊंची जगह पर लगाया हुआ है, तो आपकी डिवाइस जो 4G हुई पड़ी है और जब वो उसके सिग्नल्स 3G होते हैं तो वो 4G से 3G में कन्वर्ट हो जाते हैं और अगर 2G में होते हैं तो वो 2G में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब आप लाइट ओनली करते हैं तो वो 4G ही ऑलमोस्ट रहते हैं और आपको आपकी डिवाइस को रिबूट या उसको बंद करके ऑफ करके दोबारा ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप इसको ऑटो करते हैं तो सिग्नल जब 3G होते हैं तो आपकी डिवाइस को दोबारा से बंद करके ऑन करना पड़ता है, तभी आपके जो सिग्नल्स होते हैं वो दोबारा 4G में कन्वर्ट होते हैं। तो ऑलमोस्ट यहाँ से जो आपने सेटिंग रखनी है वो लाइट ओनली रखनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास उसमें वैन में जो आपको सेटिंग करनी पड़ती है वो सिर्फ नेटवर्क सेटिंग ऑलमोस्ट होती है। उसके बाद आपके पास वीलैन की सेटिंग आती है।
उसके बाद आपके पास आता है WLAN सेटिंग। WLAN बेसिक सेटिंग में आप देखें तो आपके पास जो जोंग आपकी डिवाइस का जो नेम है आप उसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैंने कोई चेंज नहीं किया हुआ, तो आप जो उसका पासवर्ड है वो यहाँ से अपनी डिवाइस का जो है पासवर्ड यहाँ से उसको देख सकते हैं। मैंने जो पासवर्ड लगाया हुआ है नवाज़ 800 लगाया हुआ है, तो आप यहाँ से उसका क्या कर सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास VLAN WLAN एडवांस सेटिंग आती है, तो इसमें भी ऑलमोस्ट आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आपके पास सिक्योरिटी में कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं होती। उसके बाद जो आपको सेटिंग ऑलमोस्ट करनी पड़ती है वो सिस्टम में करनी पड़ती है। तो यहाँ से आप अगर अपनी डिवाइस की इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो डिवाइस का नेम क्या है, मॉडल क्या है, IMEI क्या है, तो उसमें जो उसकी इंफॉर्मेशन है WLAN जो IP एड्रेस है वो क्या है, मैक एड्रेस है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन आप उसकी देखना चाहते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप अपनी डिवाइस का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो मॉडिफाई पासवर्ड में आकर आप लोगों ने अपना करेंट पासवर्ड दे देना है, न्यू पासवर्ड दे देना है और उस पासवर्ड को कंफर्म करके अप्लाई कर देना है। तो जो आपकी डिवाइस का पासवर्ड हो जाए, जो आपकी डिवाइस का पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद इसमें कोई इतनी ख़ास सेटिंग नहीं होती। रिस्टोर डिफ़ॉल्ट्स में कभी नहीं जाना, या आपने अपनी डिवाइस को रिस्टोर कभी नहीं करना, क्योंकि आप जब रिस्टोर करेंगे अनलॉक कराई हुई आप जो बाकी सेटिंग है वो उसकी ब्रेक हो जाएगी। तो समटाइम्स आपको क्या करना पड़ता है कि अपनी डिवाइस को रिफ्रेश करना पड़ता है। तो आपने सिस्टम में आके रिबूट में चले जाना, और जब यहाँ से आप रिबूट करेंगे और ओके करेंगे तो आपकी डिवाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं उसका जवाब आपको लाजमी दूंगा।